हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है चीप होस्टिंग 2023। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे और चीप वेब होस्टिंग की, जहां पर आप अपने वर्डप्रेस होस्टिंग को होस्ट कर सकते हैं और आपको कमाल की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। साथ में फ्री डोमेन, फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल, ब्लूहोस्ट, एसईओ टूल, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और जो डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा, और जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके जाने से आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ताकि आप यहां से अपने होस्टिंग को बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर पाए और उसके बाद अपने बिजनेस को या फिर अपने ब्लॉग को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, से पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। अब उस लिंक से फायदा आपको ये होगा कि जो साइट पे जो भी प्राइस रहेगी और उससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी जो 65% का आपको डिस्काउंट देती है, उसके साथ हमारा जो 10% का डिस्काउंट और आपको मिलेगा, यानी कि 75% का टोटल डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसमें हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए और ब्लू होस्ट ही क्यों, और ब्लू होस्ट अगर ले रहे तो उसमें से कौन सा होस्टिंग आपको लेना चाहिए और कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए आपको लेना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आगे बात करने जा रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक खास बात और बताऊंगा कि रिन्यूअल के टाइम पे आपकी कॉस्टिंग को आपको किस तरीके से कम करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेज करते कैसे, अगर मान लो कि आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर पता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे वैसे भी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए दो वीडियोस ऐसे जो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको YouTube पे आके सर्च करना है ब्लू होस्ट होस्टिंग, और यहां पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट वीडियो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको जो होस्टिंग है वो परचेस करके दिखाया। ये वीडियो मैंने 2 साल पहले बना दिया था, और उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने ब्लू होस्ट होस्टिंग को परचेस करके दिखाया। अगर आपको अपडेटेड वीडियो चाहिए तो उस वीडियो में वो भी बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो के अंदर आपको परचेस करने का पूरा प्रॉपर तरीका जो है मैंने बताया है। हमने यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग परचेस किया, एसएसएल सर्टिफिकेट को एक्टिवेट किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल किया है, सारा सब कुछ सीडीएन वीडियो सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। ठीक है, अब मान लो कि आपको वर्डप्रेस ही सीखना है, मतलब अगर आपको अभी तक वर्डप्रेस नहीं आता है इनकेस, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सबको आता ही हो, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, इस वजह से उनको नहीं आता होता है। मान लो कि अभी अभी कॉलेज से पास आउट होके निकले, तो पास आउट बंदे को जरूरी नहीं है कि वर्डप्रेस आए, तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वर्डप्रेस आज के डेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको वर्डप्रेस पूरी तरीके से नहीं आता, और मैं क्या कह रहा हूं, यहां तक कि मुझे भी वर्डप्रेस पूरा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई ऐसी एक चीज होगी वर्डप्रेस के अंदर जो मुझसे ज्यादा कोई और जानता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर, जैसे कि अगर आप YouTube पे सर्च करोगे वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स डिमार्केटिंग बॉल, तो आपको जो वीडियो मिलेगा ये हमारा एक मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो है हमारे चैनल का, जिसमें हमें 1 मिलियन व्यूज मिले हैं। तो इस वीडियो को मैंने बनाया 4 घंटे का। ठीक है, इस 4 घंटे के वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको कंप्लीट वर्डप्रेस का जो बेसिक्स है वो समझ में आ जाएगा कि वर्डप्रेस में आपको शुरू कहां से करना है, कहां से सीखना है, और लास्ट में मैंने आपको कुछ एडवांस चीजें भी बताई है इसके अंदर, जिससे कि आपका जो बेसिक्स है उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे वो सब चीजें मैंने इसके अंदर बताया है। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ब्लू होस्ट परचेस करके दिखाया है। ठीक है, और डिस्काउंट लिंक इन सभी वीडियोस में आपको मिलेगा। जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसमें भी मिलेगा, ये जो आपके सामने जो वीडियो है इसमें भी मिलेगा, और ये वाला जो वीडियो है इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्काउंट लिंक की चिंता नहीं करनी है आपको, सारे वीडियोस में मैं आपको अवेलेबल करा देता हूं, और हो सका तो इन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इनकेस मैं भूल जाता हूं, वीडियो प्रोसेस करने के बाद, एडिट करने के बाद अगर मैं भूल जाता हूं इनकेस, तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि गाइस, जो हम बात कर रहे हैं चीप होस्टिंग 2023, हालांकि होस्टिंग कंपनी तो 5000 है। ठीक है, इस 5000 कंपनीज में से क्यों ब्लू होस्ट ही एक ऐसी कंपनी है जहां से हमें होस्टिंग लेनी चाहिए, क्यों मैं ब्लू होस्ट को आपको रेकमेंड करता हूं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है गाइस, जिस प्राइस रेंज पे आपको जिस तरह की होस्टिंग ब्लू होस्ट प्रोवाइड करवाता है, आप भूल जाओ कि कोई दूसरी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, और उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, और इस कंक्लूजन की वजह से मैंने आज के डेट में 95 होस्टिंग प्लान्स ले रखे हैं ब्लू होस्ट से। आप सोच रहे होंगे कि यार एक बंदा 95 होस्टिंग लेके क्यों बैठा है, उसको एक होस्टिंग में भी तो मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हर क्लाइंट के लिए अलग होस्टिंग प्लान लेना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। हर क्लाइंट को
उनका जो होस्टिंग प्लान होता है उसका आईडी पासवर्ड किसी ना किसी दिन मुझे देना पड़ेगा, जब वो मेरे साथ अपना जो चल रहा है उनका प्रोसेस जो चल रहा है, जिस तरीके की हमारे बीच में कमिटमेंट हुई है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके लोग कोई कोई अपना बिजनेस बंद करना चाहता है, कोई कोई अपना जो एजेंसी चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में मुझे उनका सारा आईडी पासवर्ड सब कुछ उनको एक दिन देना पड़ता है। तो एक ही होस्टिंग प्लान के साथ मैं सारे कंपनीज को नहीं जोड़ सकता, तो इसलिए मल्टीपल होस्टिंग प्लान्स में लेके रखता हूं। ठीक है, तो ये वो रीजन है। तो 95 में से जो 75 है वो मेरे क्लाइंट्स के हैं, और जो 20 होस्टिंग प्लान्स है वो मेरे खुद के। ठीक है, अब उस 20 में से काफी सारे जो होस्टिंग प्लान्स है वो बेसिक है, क्योंकि डेफिनेटली इन होस्टिंग को परचेस करके दिखाने के लिए मैंने परचेस किया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ही ना जाने कितने होस्टिंग मैंने परचेस कर रखे। तो उस वक्त मैं क्या चॉइस प्लस का बड़ा प्लान नहीं लेता हूं, मैं बेसिक प्लान का होस्टिंग लेके परचेस करके दिखाता हूं। ठीक है, तो वो मेन रीजन इसका रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये सारे होस्टिंग प्लान्स में इस कंक्लूजन की वजह से मैंने परचेस किया है ब्लूहोस्ट से। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इससे काफी महंगा प्लान सेल करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक महीने के 25-25 हजार रुपए लेती है होस्टिंग के लिए, वहां से भी ले सकता था। ठीक है, और कंपनी कोई कोई कंपनी बोलती भी है कि अगर इतना महंगा प्लान अगर आपको लगता है, आपको सही लगता है तो आप ले लो। मैं कहता हूं कि जितना महंगा प्लान पेजली जैसी होस्टिंग कंपनियां देती है उतना कुछ वो प्रोवाइड नहीं करवाती है, लेकिन जिस प्राइस रेंज पे ब्लूहोस्ट होस्टिंग देता है उतना सफिशिएंट होता है। ठीक है, उतना सफिशिएंट है, और मैं तो कहूंगा मोर देन इनफ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई मेरी अपनी बात है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि मैं किस तरीके से काम करता हूं, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक छुपे आइडियाज भी है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप क्या कर सकते हो वो भी आप समझ सकते हो इस वीडियो के एंड में, जब मैं आपको रिन्यूअल के बारे में बताऊंगा ना, तब आपको एक बिजनेस मॉडल का भी आइडिया मिलेगा इससे। ठीक है, वो आप आगे देखते रहना, आपको धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे हम, मान लो कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, या फिर आप एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, पर्सनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कुछ भी बनाना चाहते हो ई कॉमर्स के लिए, तो हालांकि ब्लूहोस्ट ने एक अलग से प्लान बना के रखा हुआ है कि वो कॉमर्स होस्टिंग अगर आप लेते हो तो ई कॉमर्स आपका एकदम बढ़िया स्मूथ चलेगा, और सीधी सी बात है, सही बात है। और 2021 से अगर हम बात करें तो ब्लूहोस्ट जो है ई कॉमर्स होस्टिंग पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ना, आप इसका होम पेज ही देख सकते हो, इसमें भी ई कॉमर्स से एक प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ब्लूहोस्ट की तरफ से, तो मानना पड़ेगा कि अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके लिए तो बेस्ट है ही है। लेकिन इससे पहले ब्लूहोस्ट किस चीज के लिए जाना जाता था? ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप एक ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए ब्लूहोस्ट जो है सबसे बेस्ट था, है, और आगे देखना पड़ेगा कि रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ब्लूहोस्ट बेस्ट है। ठीक है, आगे का बताने वाला मैं कौन होता हूं, मैंने ब्लूहोस्ट, मेरी कंपनी तो है नहीं, ठीक है, कि मैं आगे का कुछ आपको प्रेडिक्ट करके बता दूं, लेकिन आज के डेट में ब्लूहोस्ट मैं तो मानता हूं कि भैया बेस्ट है। ठीक है, अब यहां पर आपको मिलता क्या है, आप कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस कर लो, आपको यहां पे फ्री डोमेन मिलेगा। ये सबसे पहली बात है, चीप होने का सबसे बड़ा एक एग्जांपल यही है कि आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। फ्री डोमेन मिलने से ये रहेगा कि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको डोमेन भी खरीदना है। एक बार आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, मतलब सिर्फ होस्टिंग परचेस करके आपको साथ में एक फ्री डोमेन मिलेगा, और वो भी .com.in, जो भी डोमेन आप लेना चाहते हो वो डोमेन आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, कोई काफी सारे डोमेन की प्राइस 1100 होती है, किसी की 1200 होती है, किसी की 750 होती है, किसी की 850 होती है, किसी की 950 होती है, कुछ भी लो वो फ्री है आपके लिए। ठीक है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि काफी सारी कंपनियां पेड रखती है। सीडीएन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन, बहुत महंगा होता है। सीडीएन के लिए लोग इतने तरीके अपनाते हैं ना कि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन किसी भी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए या फिर कम प्राइस में मिल जाए, लोग उसके लिए अब परेशान होते हैं। लेकिन यहां पर क्लाउडफ्लेयर सीडीएम का प्रीमियम वर्जन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है होस्टिंग प्लान के साथ। टाइप है, कंपनी का टाइप है, फायदे हैं, कुछ कुछ कंपनियों के साथ काम करने के फायदे होते हैं। ठीक है, और 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट है, आप एक बार कॉल करके देखना, कभी आप समझ जाओगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको फील किया है, और रिन्यूअल के टाइम पे तो खासकर बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि ब्लूहोस्ट के आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं जिसके वजह से आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। देखिए, ब्लूहोस्ट जो एक ऐसी कंपनी है जिसको वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करती है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा अपना जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे डिजाइन कर रहा है, ठीक है, वर्डप्रेस का यूज करके अगर कोई अपना वेबसाइट बना रहा है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया होस्टिंग है वो ब्लूहोस्ट है। सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है वो ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है, प्रूफ आप देख सकते हैं। ब्लूहोस्ट इज वन ऑफ द टॉप रिकमेंडेड वर्डप्रेस प्रोवाइडर्स बाय wordpress.org। इस प्राइस रेंज में आपको जो सबसे ज्यादा जो प्रमोट, मतलब वर्डप्रेस कहता है कि इस प्राइस रेंज में जो कंपनी सबसे बढ़िया प्रोवाइड करवाती है वो ब्लूहोस्ट है। अब
इससे बढ़िया कौन प्रोवाइड करवाता है, ये आपके मन में सोच चल रहा होगा, डेफिनेटली चलेगा। मैं बताता हूँ इससे बढ़िया अगर हम बात करें तो पेजली। पेजली एक ऐसी कंपनी है जो महीने के 15,000 से लेके 25,000, 35,000, 1 लाख तक के होस्टिंग सेल करती है। ठीक है, महीने के अगर इतना कोई पे कर सकता है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हाँ आप पेजली का यूज कर सकते हो, क्योंकि पेजली में आपको वो चीज मिलेगी जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या फिर फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील एक अच्छा ऑप्शन है। WP इंजन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, 20-25 हजार रुपए में यहाँ पे भी मंथली मिलेगी। लेकिन इस प्राइस रेंज पर वर्डप्रेस जिन कंपनी को रेकमेंड करती है, इसीलिए बोला है वन ऑफ द टॉप रेकमेंडेड। ठीक है, टॉप रेकमेंडेड कंपनीज में से एक है ब्लूहोस्ट। ठीक है, तो वो जो बड़ी कंपनियां हैं वहां से अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है और आपके जेब में पैसा है तो अच्छी चीज पे पैसा लगा दो, मैं यही कहूंगा। ठीक है, क्योंकि खराब चीज पे पैसा लगाने के बाद आप फिर जाओगे अच्छी चीज के पास, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपके पास महीने के आप 10,000 रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है, और आपको अच्छी होस्टिंग चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ब्लूहोस्ट ले लो। ठीक है, बेस्ट है, क्योंकि 10,000 की प्राइस रेंज में जो होस्टिंग इस दुनिया में बिकती है उससे बढ़िया परफॉर्मेंस ब्लूहोस्ट देता है, कंफर्म बात है। लेकिन अगर आप 15,000 से 25,000 के बीच में जाओगे तो डेफिनेटली आपको ब्लूहोस्ट से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे की चीजें समझने के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब चलिए देखते हैं आगे की चीजें क्या है। अब यहां पर कोई भी बंदा जब नया एक बिगिनर हो, चाहे एक एडवांस लेवल पे काम करने वाला एक्सपीरियंस बंदा हो, ठीक है, वो जब यहां पर आएंगे तो दो तरह की होस्टिंग लेने के चांसेस है। एक होता है शेयर्ड होस्टिंग और दूसरा होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, और आज के डेट में अब क्योंकि ब्लूहोस्ट वूकॉमर्स होस्टिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए काफी सारे लोग जो है वो वूकॉमर्स होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले बात होगी शेयर्ड होस्टिंग प्लान की। शेयर्ड होस्टिंग प्लान किसी भी होस्टिंग कंपनी का जो सबसे सस्ते प्लान होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग प्लान के अंदर होते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज को ध्यान से सुनना, यहां पर आपको 3 तरह के प्लान है। ठीक है, प्रो प्लान की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रो प्लान से बढ़िया है कि आप VPS ले लो। ठीक है, वो इसलिए हम इसको साइड में रखेंगे। अब ये होता है कि बेसिक प्लान है, प्लस प्लान है, चॉइसलेस प्लान है। आप इन तीनों की प्राइस को देख लेना, ध्यान से देखना। 169, 279, 279 डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट लिंक से, और उसके बाद आपको कॉस्टिंग पड़ेगी। तो एक्चुअल में यहां पर आप इसको प्राइस को देखो 169, 279, 279। ठीक है, देख लिया, याद रखना। अब हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में। वर्डप्रेस होस्टिंग हमेशा शेयर्ड होस्टिंग से हर कंपनी जो है महंगा बेचती है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में कुछ खास बात होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस बार प्राइस देखो वर्डप्रेस होस्टिंग का, ये आप देख सकते हो, ये वर्डप्रेस होस्टिंग का पेज ओपन कर रखा है मैंने। 169, 279 और 279। अब ये दूसरा था शेयर्ड होस्टिंग, 169, 279 और 279। ठीक है, ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान है, बिल्कुल सेम है। अब आप सोच रहे हो कि यार सेम प्राइस पे कोई भी कंपनी कैसे बेच सकती है वर्डप्रेस होस्टिंग, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है ना? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की खास बात यही होती है कि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर हमको जो रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि रैम होता है, इंटरनल प्रोसेसर होता है और कोर CPU वगैरह होता है, ये जो है हमको डेडिकेटेडली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, डेडिकेटेडली प्रोवाइड होता है। अब जैसे कि बेसिक प्लान में हमें यहाँ पर 1 GB रैम मिलता है। ठीक है, कोई भी होस्टिंग कंपनी जो है वो बेसिक प्लान में 1 GB रैम प्रोवाइड नहीं करवाती है। सस्ते सस्ते प्लान में मुश्किल से आधा GB भी अगर आपको मिल जाए ना तो बड़ी बात समझना चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन ब्लूहोस्ट हमें 1 GB रैम प्रोवाइड करवाती है। अभी जो 1 GB रैम होता है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर शेयर्ड होता है, और वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर डेडिकेटेडली आपको दिया जाता है। और डेडिकेटेडली 1 GB रैम मिलना इतनी बड़ी बात है, वो आप अभी समझ नहीं सकते। जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तब आपको समझ में आएगा। वो चीज यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग में हमें देखने को मिलती है। और फिर भी वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस शेयर्ड होस्टिंग से इतनी ही है, ये एक्साइटिंग चीज है, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फ्री स्टेजिंग एनवायरनमेंट, फ्री क्लोनिंग एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ये वर्डप्रेस होस्टिंग के इसी चीज के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग को ज्यादातर लोग लेते हैं कि एक तो डेडिकेटेडली हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और दूसरा स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट होता है। अब स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जब भी आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो आप क्या करते हो कि उस वेबसाइट को अंडर एंड मेंटेनेंस मोड में डाल देते हो। ठीक है, और उसके बाद अपने वेबसाइट पे काम करते हो। जैसे ही वेबसाइट का काम कंप्लीट होता है आप उसे लाइव कर दो। लेकिन जब तक आपके वेबसाइट का काम चल रहा होता है तब तक आपके कस्टमर्स का क्या होगा? आपके कस्टमर्स आपके वेबसाइट पे आएंगे, वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, या फिर आपके ब्लॉग पे आएंगे तो उन्हें कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं आपके ब्लॉग पे, तो वो लोग चले जाएंगे कहीं और। ठीक है, किसी भी बंदे को क्या चाहिए होता है, उसको माल से मतलब है, दुकान से मतलब थोड़ी है। तो आपके दुकान पे जब वो आएंगे आपकी दुकान बंद रहेगी कुछ भी रीजन हो सकता है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए कर रहे होंगे आप ये, लेकिन उसको इस बात से क्या मतलब, उसको तो उस दिन माल नहीं मिलेगा ना, तो वो दूसरी दुकान चला जाएगा। तो आपकी दुकान कभी बंद नहीं रहनी चाहिए।
है ना। तो इसलिए आपको उस टाइम पे आपके वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड पे नहीं डालना होता है। तो हम करें क्या, तो वहां पर आता है काम स्टेजिंग एनवायरनमेंट का। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो, ठीक है। उस कॉपी को बनाने के बाद आपको जो भी काम करना है उस कॉपी पे करो। उस कॉपी पे करने के बाद वेबसाइट को पूरा लुक चेंज कर दो, जो करना है करो वेबसाइट के साथ। जब आपको लगे कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तब आपके पुराने वेबसाइट के साथ उसे रिप्लेस कर लो। तब तक आपकी पुरानी वेबसाइट चलती रहेगी, क्योंकि हम तो कॉपी पे काम कर रहे हैं ना, ओरिजिनल तो अभी भी चली रही है। और जैसे ही कॉपी का काम कंप्लीट हो जाए, उसको ओरिजिनल के साथ रिप्लेस कर दो, और आपका वेबसाइट तब तक तो लाइव रहेगा ही, और जैसे आप रिप्लेस करोगे तो वापस लाइव है। तो मतलब टोटल हमेशा आपकी वेबसाइट लाइव ही रह रही है। तो आपने कोई कस्टमर नहीं खोया, आपको कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये भी वर्डप्रेस होस्टिंग का एक फायदा रहता है, ठीक है। आपको फ्री डोमेन यहां भी मिल रहा है। और यहां पर प्लान्स की अब अगर बात करें, तो जो बेसिक प्लान है वो आपको मिलेगा 169 रुपीज में, और आपको यहां पे एक वेबसाइट मिलेगा, ठीक है। अब ये किन के लिए सही है, जो लोग 1 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हैं। अगर कोई भी बंदा यहां पर 3 साल के लिए होस्टिंग परचेस करता है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बेसिक प्लान में 3 साल का आप ले नहीं सकते, ठीक है। लो, बिंदास लो, लेकिन हमेशा अपने माइंड में एक बात रखना कि आपको क्या सच में एक ही वेबसाइट होस्ट करना है 3 साल में। ये एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना, क्योंकि बेसिक प्लान डेफिनेटली थोड़ा सस्ता तो पड़ेगा ही, ठीक है, वो तो है, ये सस्ता तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में एक बार अच्छे से थोड़ी सोच लेना कि क्या मैं 3 साल तक सिर्फ एक ही वेबसाइट पे काम करूंगा। अगर आपको लगता है हाँ, एक ही वेबसाइट पे आपको काम करना है जिंदगी भर, तो ले लो आप 3 साल के लिए बेसिक प्लान ले लो। लेकिन अगर आपके मन में यूं लगता है कि नहीं यार, 1 साल बाद शायद हो सकता है मैं एक और वेबसाइट होस्ट करूंगा, फिर एक और वेबसाइट होस्ट करूंगा, फिर मुझे 10 वेबसाइट होस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऐसे अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको चॉइस प्लस प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलती है। 50 GB का स्टोरेज है। 50 GB के स्टोरेज में मैं आराम से, मैं कह सकता हूं, मैं 100 वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एक वेबसाइट पे कम, एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैंने सिर्फ 250 MB में होस्ट कर लिया था। तो 50 GB का स्टोरेज तो बहुत ज्यादा होता है, और खासकर जब SSD स्टोरेज हो, जो कि इतना फास्ट स्टोरेज होता है, तो और भी बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप चॉइस प्लस पे आते हो तो अनलिमिटेड मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करोगे तो स्टोरेज भी तो अनलिमिटेड चाहिए होगा ना। तो इसलिए, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जो 100 वेबसाइट होस्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उस हिसाब से अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ बेसिक प्लान में दे रहा है आपको ब्लूहोस्ट। तो ये एक और बहुत बड़ा रीजन है ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेने का, क्योंकि अगर मैं कोई बंदा अगर मुझे बोलता, कोई मेरा क्लाइंट अगर मुझे बोलेगा कि हमको जो है अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह चाहिए और हमें कम प्राइस में भी चाहिए, ठीक है, तो मेरा वो क्लाइंट मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, उसको कहता हूँ ठीक है, हम जो है बेसिक प्लान ले लेंगे ब्लूहोस्ट का, और यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगा, और वो भी कम प्राइस में। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे क्लाइंट्स इस वजह से कहीं जाते नहीं, क्योंकि सस्ता नहीं दे पा रहा हूं, इस वजह से अगर कोई मेरा क्लाइंट चला गया, तो यार वो मेरी गलती तो नहीं होगी ना यार, मैं होस्टिंग कंपनी तो रन नहीं करता, मैं दूसरे होस्टिंग कंपनी से खरीदता हूं। तो यहां पर ब्लूहोस्ट ने जो है ये भी चीज एक डेवलपर्स के लिए ये भी एक बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। इसके अलावा डोमेन तो मिलता है फ्री, स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, क्लाउडफ्लेयर CDN मिलता है, ईमेल मार्केटिंग टूल मिलता है, SEO टूल मिलता है, सब कुछ मिलता है, वेबसाइट माइग्रेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका जो होस्टिंग, आपकी जो कंपनी वेबसाइट है वो किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ चल रही है और आपको लग रहा है वो होस्टिंग कंपनी अच्छी नहीं है और आप ब्लूहोस्ट में आना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि माइग्रेट कैसे करना है, तो होस्टिंग कंपनी यानी जो ब्लूहोस्ट कंपनी है वो आपको आपकी पूरी साइट जो है वो ब्लूहोस्ट में माइग्रेट करेगी फ्री में। 799 रुपीज आपको आगे दिख रहा होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन ये मार्केट प्राइस है। अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी से यही काम करोगे तो आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और वो मार्केट प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप किसी लोकली अपने किसी डेवलपर से आप कराते हो तो वो आपसे 2,000 रुपए ले लेगा, तो ये फर्क पड़ता है। और ये जो भी प्राइसिंग आपको यहाँ पे लिखी हुई है ये मार्केट प्राइस है, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका सिर्फ ये मतलब है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका एक्चुअल जो रीजन है वो यही है, ठीक है। अब हमें ये तो क्लियर होगा कि 1 साल के लिए अगर लेते हैं तो बेसिक प्लान लेना है, और 3 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो चॉइस प्लस प्लान लेना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं कि यार ये बीच में प्लस प्लान क्या कर रहा है, जब इसकी भी प्राइस 279 है और इसकी भी प्राइस 279 है, और यहां पर हमें डोमेन प्राइवेसी और डेली वेबसाइट बैकअप भी मिल रहा है, तो कोई भी यही प्लान लेगा ना, है ना, तो डेफिनेटली यही प्लान लेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। डेली वेबसाइट बैकअप जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जबकि मेरे पास 95 वेबसाइट्स है, 95 वेबसाइट्स, इन सबका मैं डेली बैठ के खुद से तो बैकअप नहीं ले सकता, ठीक है, तो मुझे एक ऐसी होस्टिंग कंपनी चाहिए जो मेरे लिए ये बैकअप लेके रखे, ठीक है, तो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देके रख रही है। तो मेरा जो बहुत सारा काम जो है वो बच जाता है। हालांकि एक ऐसा काम है जो मैं कर ही नहीं सकता, 95 वेबसाइट का बैकअप मैं
एक तो मैं ले नहीं सकता। अब मान लो कि 95 वेबसाइट में से मुझे 50 वेबसाइट का नहीं लेना है, 45 का भी कैसे लूंगा मैं? हर रोज काम करने के बाद रात को 45 वेबसाइट का भी बैकअप में कैसे लूंगा? टाइम लगता है ना बैकअप लेने के लिए। तो ये चीज जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में ब्लू होस्ट मेरे बहुत काम आता है कि मेरे लिए बैकअप लेने का काम भी ब्लू होस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक रीजन और है मेरा चॉइस प्लस प्लान को लेने का। अब प्लस प्लान यह क्या कर रहा है गाइस? सिंपल सी बात है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि लोग जो होते हैं यहां पर, अगर रिन्यूअल कॉस्ट की बात करेंगे, जब बात मैंने कहा था जब हम रिन्यूअल की बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो अब वही बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको लॉन्ग रन में। ठीक है, इसकी रिन्यूअल कॉस्ट आप देखो 299 है, इसकी रिन्यूअल कॉस्ट आप देखो 399 है, और इसकी रिन्यूअल कॉस्ट आप देखो 499 है। तो प्रॉपरली देखा जाए तो 300, 400, 500 रुपए, इसका 300 रुपए, इसका 400 रुपए, इसका 500 रुपए। अब 400 रुपए में रिन्यूअल होने की वजह से काफी सारे लोग जो है वो प्लस प्लान लेते हैं, ताकि कम से कम 100 रुपए बचा लेंगे। ठीक है, और मंथली जब 100 रुपए बचाते हैं तो साल के पूरे 1200 रुपए बच जाते हैं, और इस चक्कर में लोग प्लस प्लान ले लेते हैं और इन दो चीजों को, बहुत ही वैल्यूएबल दो चीजों को छोड़ देते हैं। गाइज अब आता है मेन रीजन इसके पीछे का कि आप चॉइस प्लस आंख बंद करके ले सकते हो। उसका रीजन ये है कि आपको जब भी रिन्यू करने का टाइम आएगा, भले 1 साल बाद करोगे, भले 2 साल बाद करोगे, भले 3 साल के लिए आप लेते हो, 3 साल बाद जब रिन्यू करोगे तो आप सोचोगे 3 साल बाद रिन्यू करने 500 रुपए, आपको नहीं देने 500 रुपए, आपको नहीं देने 300 रुपए, आपको नहीं देने 400 रुपए। आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, इस नंबर पे आप जब कॉल करोगे तो कस्टमर के आपको फोन उठाएगा और उसके बाद आपको इनसे बोलना है कि मेरे रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, और ये काम आपको कम से कम 1 महीने बाद आपको कर देना है। क्योंकि 1 महीने का जब आप गैप रखते हो ना, तो कंपनी ये बात समझती है कि 1 महीने में ये बंदा कहीं भी जा सकता है ना, इसके पास टाइम है, ये कहीं भी जा सकता है 1 महीना। अगर आप लास्ट मोमेंट में कॉल करोगे तो वो लोग भी ये देखेंगे कि यार इसके पास तो लास्ट मोमेंट है, इसको यहां से रिन्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि वो तब भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप 1 दिन में भी शिफ्ट कर सकते हो अपने होस्टिंग को, लेकिन 1 महीने में काफी टाइम मिल जाता है आपको शिफ्ट करने में। तो आपको क्या बोलना है कि मुझे अपने होस्टिंग पे रिन्यू पर थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। और होस्टिंग कंपनी में बिजनेस इस तरीके से चलता है कि जो पैसा आता है वो रिन्यूअल के टाइम पे आता है, जो प्रॉफिट बनता है वो रिन्यूअल का टाइम पे बनता है। तो आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपको वो नहीं छोड़ेंगे। तो उस टाइम आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से रहेगा, बेसिक प्लान जिस प्राइस में आपने खरीदा आपको उसी प्राइस में मिलेगा, प्लस प्लान जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसी प्राइस में मिलेगा, चॉइस प्लस प्लान जिस प्राइस में खरीदा आपको उसी प्राइस मिलेगा। तो खरीदने वाले प्राइस तो सेम ही है ना, तो चॉइस प्लस प्लान ले सकते हो आप 3 साल के लिए अगर खरीद रहे हो तो। और बेसिक प्लान का तो डेफिनेटली वही चीज है, मैंने आपको कहा अगर आपको एक ही वेबसाइट चाहिए तो भले आप 1 साल के लो, भले 2 साल के लो, भले 3 साल के लो। तो ये एक सीक्रेट था जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो मेरे क्लाइंट्स मुझे पे करेंगे रिन्यूअल के लिए 500 रुपए, क्यों? क्योंकि रिन्यूअल का कॉस्टिंग यहाँ पे 500 रुपए दिखा रहा है, तो वो मुझे 500, लेकिन मुझे क्या लग रहा है? ठीक है, अब आपको मैंने कहा था एक बिजनेस मॉडल है इसके अंदर, समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा डीप में सोचोगे तो आपको एक बिजनेस मॉडल भी इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको 75% का टोटल डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 65% का डिस्काउंट कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है गाइज, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट था कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाए, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे ऐसे ही काम करते रहने में। ठीक है, क्योंकि एक अप्रिसिएशन होता है, एक लाइक, जो कि आप वर्ड्स में नहीं बता सकते। एक लाइक बहुत कुछ मीन करता है एक यूट्यूबर के लिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरीके के जब भी ऑफर्स आएंगे, क्योंकि कुछ डिस्काउंट लिंक्स है मेरे पास ईमेल मार्केटिंग टूल के, अगर आप मुझे बताएंगे तो बता दूंगा। और एसईओ टूल्स के लिए भी मेरे पास कुछ डिस्काउंट लिंक्स है, और वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स के लिए, दुनिया भर के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स के लिए मेरे पास डिस्काउंट लिंक है। तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर दूंगा जिसके अंदर मैंने इन सभी के डिस्काउंट लिंक दिए। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूहोस्ट का डिस्काउंट लिंक मिलेगा। अगर आप होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं, चीप होस्टिंग 2023, तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।